इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 5, जिसका नाम है अभाज्य समय। पेज नंबर 110 पर दिया हुआ है, आइए पता लगाएं। और पेज नंबर 111 पर दिया है ये प्रश्न नंबर 10। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 10 है, एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणन हो। यानी कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणन हो। यानी कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का उसमें भाग चला जाए और वो सबसे छोटी संख्या हो। तो इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 9 किया था। प्रश्न नंबर 9 में क्या था, केवल 7 को छोड़ दिया था और इसमें 7 को भी नहीं छोड़ना है, उसे भी लेके चलना है। तो 1 से 10 तक हमें सभी संख्या लेनी है। तो पहली संख्या हो जाएगी 1, दूसरी होगी 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। सभी संख्याएं ले ली हमने 1 से 10 तक। अब क्या करना है, अब हमें इसका करना है एलसीएम। क्या करना है, एलसीएम करना है। तो यहाँ तो एक है ही, पहले से 2 का भाग देंगे। यानी यहाँ तो पहले से 1 है, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 4 में, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 6 में, 2 दिया 6, 3 बार। अब 2 का भाग 7 में, तो 2 का भाग 7 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 8 में, तो 2 चौक 8, 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 10 में, 2 पंजे 10। अब किससे भाग जाएगा, फिर 2 से जाएगा, तो 2 का भाग फिर करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 2 में, 2 एक 2, 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 3 में भी नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, 3 को से मूव करेंगे। 2 का भाग 7 में भी नहीं जाएगा तो 7 को भी लिखेंगे। 2 का भाग 4 में, तो 2 दूनी 4, 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 5 में भी नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा, अब फिर एक बार 2 का जाएगा, तो 2 का भाग फिर करेंगे। यहाँ 1, यहाँ भी 1, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो 3, यहाँ पहले से 1 है, 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 3 में भी नहीं जाएगा, 2 का भाग 7 में भी नहीं जाएगा, 2 का भाग 2 में, 2 एकम 2, 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा। अब किसका भाग जाएगा, अब भाग जाएगा 3 का, तो 3 से कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पहले से 1 है, यहाँ भी 1 है, 3 का भाग 3 है, 3 एकड़ 3, यहाँ 1 है, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 5 लिखेंगे, 3 का भाग 3 में, 3 एकड़ 3, 3 का भाग 7 में नहीं जाएगा, तो ये यहाँ 1 है, 3 का भाग 9 में, 3 तिया 9, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा। अब आगे किसका भाग जाएगा, फिर 3 का जाएगा एक बार, तो 3 से भाग फिर करेंगे। यानी यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, यहाँ 1, 3 का भाग 7 में नहीं जाएगा, 3 का भाग यहाँ पहले से 1 है, 3 का भाग 3 में, 3 एकड़ 3, और यहाँ 5। अब किसका भाग जाएगा, अब जाएगा 5 का, तो यहाँ करें, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 5 का भाग 5 में, 5 एकड़ 5, यहाँ 1, यानी 5 का भाग 5 में, तो 5 एकड़ 5, एक बार जाएगा, 1 लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो ये हो गया 1। ये पहले से 1 है, 5 का भाग 7 में नहीं जाएगा, यहाँ 1, यहाँ भी 1, 5 का भाग फिर 5 में, तो 5 एकड़ 5। अब किसका भाग जाएगा, अब जाएगा 7 का, तो यहाँ लिखे 7, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1, 1, अब 7 का भाग 7 में, तो 7 एकड़ 7, यहाँ पहले से 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी नीचे से हर जगह 1 1 आ गया। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। उसके लिए क्या करेंगे, इन सभी का गुणा, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 3 बार है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, उसके बाद 3, 1 2, 3 2 बार है,
तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा में 3, फिर गुणा 5 गुणा 7, तो यहाँ कर देंगे 5 गुणा में 7। अब ये सब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की 24, यहाँ तक कितना हो गया 24 हो गया। गुणा में 3 पंजे 15, ये हो गया 15 गुणा 7। इससे पहले हमने 9वें प्रश्न में इनका गुणा किया था 24 और 15 का, तो ये आ गया था कितना 360 गुणा में 7। आप करके देखोगे 24 और 15 का गुणा करेंगे कितना आएगा 360 आएगा। अब 360 में हम करेंगे 7 कर दो, तो यहाँ करके देख लेता हूँ 360 में 7 भाग, यानी 7 का गुणा 0 से 0, 7 का गुणा 6 से 7 6 42, 7 से 4, 7 का गुणा 3 से 7 21, 21 और 4, 21 और 4 हो जाएगा कितना 25, कितना हो जाएगा 25, यानी कि 2520, कितना आएगा 2520, तो यहाँ लिखा 2520, ये हो जाएगा हमारा उत्तर 2520, यानी ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 10 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।